आनंद दुबे, आप ही बताइए आनंद दुबे। और तो और बताइए, आज पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को ले आई चुनाव नतीजों में। कमाल है आनंद दुबे, चंद्रचूड़ जी का चुनाव नतीजों से क्या लेना देना। मानक भाई नमस्ते। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब हम राजनीति में आए हैं मानक भाई, या तो हारेंगे और या तो जीतेंगे। हार भी स्वीकार है, जीत भी स्वीकार है। जो हो गया वो अतीत था, जो आने वाला है वो भविष्य है। हम वापस अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, वापस जनता के बीच में जाएंगे, वापस विश्वास जीतेंगे और जो 1966 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे। हम न ईवीएम पे ब्लेम दे रहे हैं, न किसी पे ब्लेम दे रहे हैं। हम में कुछ कमी रह गई, जो हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, हम वापस जीतेंगे। अरे जब हम पहलवान बनकर कुश्ती लड़ते हैं मानक भाई, या तो जीतते हैं या तो हारते हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि 2-4 राउंड अटके पटके जाते, हम पटक देते, वो हमें पटक देते तो संतोष रहता। ये ऐसी कुश्ती थी कि हम पहले राउंड में ही चारों खाने चित्त हो गए और सामने वाले पहलवान ने पहले राउंड में ही जीत हासिल कर ली। बस इस बात का दुख रहेगा जीवन भर। 288 सीटें हैं, 160 वो जीत जाते, 120 हम जीत जाते, बाकी अन्य जीत जाते। हम 160 जीत जाते, वो 130 जीत जाते, बाकी अन्य जीत जाते। दुख खाली है कि हम 50 का आंकड़ा क्यों नहीं पार कर पाए, हमारे बड़े से बड़े नेता क्यों हार गए। बाला साहब थोराट जो 1985 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो 24 में पहली बार हार गए। पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो हार गए। यशोमती ठाकुर हार गई। नाना पटोले एक बार हारे, फिर जीते, फिर रिकाउंटिंग में जीते। तो ये जो दुख है ना, ये बर्दाश्त से बाहर है मानक भाई। अब मैं नहीं कहूंगा बाकी नेताओं की, बाकी प्रवक्ताओं की तरह कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बूथ कैप्चरिंग हो गई। कुछ भी नहीं। कुछ कमी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा, मोदी जी जैसा बनना होगा। बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बनना होगा। कोई ना कोई कलाकारी आपके अंदर लानी होगी ताकि आप उनका विकल्प बन सकें, वरना चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ेगा। मैं झारखंड की जीत को भी इसमें नहीं लेता मानक भाई, वो जीत भी मिथ्या साबित हुई इस करारी हार के सामने। वहां भी बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं हुआ। अगर वहां बीजेपी 81 में से 5 पाती और इंडिया गठबंधन 75 पाता तो मैं सोचता कि चलो वहां करारी जीत हुई और बीजेपी की हार हुई। लेकिन वो जीत भी इस हार के सामने धूमिल हो गई है। ठीक है, ओके आनंद दुबे, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, सुबह की बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रिफॉर्म की आवश्यकता है। मैं बाइज्जत मैं सलाम करता हूं, मैं दाद देता हूं कि आपने कम से कम इन नतीजों को स्वीकार किया और आपने कहा कि आपने कोई कमी होगी, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। कम से कम आप ईवीएम को दोष नहीं दे रहे, बहुत बढ़िया। और आप संजय राउत के उस बयान से भी खुद को एक तरह से अलग कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कर रहे हैं ना आप, मानते हैं ना कि आप इस तरह के बयानों से आपको नुकसान होता है। संजय हर दिन जो बयान आता है संजय राउत का, वो कुछ ना कुछ डैमेज ही कर जाता है आपको। मानक भाई, संजय राउत साहब बहुत बड़े नेता हैं, पत्रकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं। मैं एक अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं। आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से अपनी पार्टी की कुछ बातें दुनिया के सामने कह पाता हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, हम फिर सफल होंगे। अरे नन्ही चींटी 10 बार गिर के फिर चढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। गोताखोर जब डुबकियां लगाता है तो आज मान लीजिए आनंद दुबे, तब मोती पाता है। आज मान लीजिए दिल से बोल रहे हैं तो कह दीजिए 2019 में बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के साथ जाने का फैसला गलत था, बैकफायर कर गया और उसका नुकसान आज आपको हो रहा है, मान लीजिए। देखिए, ये मेरा अधिकार नहीं है मानक भाई, ये मेरे शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। मैंने पहले कहा मैं एक छोटा सा सैनिक हूं। जब सेनापति युद्ध के लिए आदेश देता है तो मेरा काम है उनकी समर्थन में लड़ाई लड़ना। जीतू, मृत्यु को पाऊं, एक सवाल और, वीर गति को पाऊं, वो दुनिया के हाथ। हरियाणा और महाराष्ट्र इतने बड़े अंतर से जीतने के बाद आनंद दुबे, क्या देश की राजनीति अब 2024 मार्च अप्रैल से पहले दोबारा फिर से वहीं लौट गई है क्या, जहां मोदी चमकता सितारा थे और उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था? मानक भाई, 2 चीजें तो मान लीजिए। जीत के बाद उत्साह बढ़ता है,
हार के बाद मनोबल गिरता है, मनोबल गिरा है, बहुत बुरी तरह गिरा है। ये हार अभी भी हम पचा नहीं पा रहे हैं कि इतनी करारी हार क्यों हुई, क्या कमी रह गई, क्या हम जमीनी हकीकत नहीं पहचान पाए, क्या हमारी पार्टी में और बाहर के जो पत्रकार साथी भी हैं क्या वो हमें बता नहीं पाए, या क्या कमी रह गई वो तो न वो समझ पा रहे हैं न हम समझ पा रहे हैं। इसमें समय लगेगा, ये जो जख्म मिले हैं इसको भरने में थोड़ा समय लगेगा। एक दिन हम इस पर निर्णय पे पहुंचेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब पता चलेगा धीरे धीरे। प्रदीप भंडारी।